की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश भक्ति भक्त नाम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री भगवंत गुरु चतुर नाम एक, तिनके पद बंधन किए, ना सही विघन अनेक, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं, मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते, प्रथम श्री सेवक पर सिर नाउ, प्रथम श्री सेवक पर सिर नाउ, करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पर सिर नाम, गंभीर व्यास नंदन झुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं, नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं, प्रथम श्री सेवक पर सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हरिशन, शिव का सकार के अकाल कृपा के फलस्वरूप श्री आधमलाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब श्री प्रिया जी की सहचरी कथा श्रवण हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल की कथा कल के भाव हम सबने सहचरी भाव आप समझ लीजिए एक अंश मात्र प्रवेश किया था, उसका नियमावली जानी थी, किस प्रकार सहचरी भाव प्रकट हुआ, कैसे ये अत्यंत गुप्त भाव है, कैसे इसकी प्राप्ति हो, कैसे इसकी पुष्टि होगी। अब सहचरी भाव भाव देश हमको देने वाले कौन है, हमारे आचार्य हैं, श्री जी की सखियां हैं। श्री जी की जो सखियां है ना, बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी है श्री जी की सखियां। जैसे जितनी करुणामय श्री जी ना, वैसे ही श्री जी की सखियां भी उतनी ही करुणामय। अब जैसे कि हम सब ने सुना है कि काशी में जब किसी के प्राण निकलते हैं तो जो शिव जी है उन्होंने माता पार्वती को वचन दिया है कि जब किसी के भी प्राण अगर काशी धाम में निकलेंगे तो मैं खुद उसे इसके कान में गुरु मंत्र दूंगा, राम तारक मंत्र की उसे दीक्षा दूंगा। तो माता ने कही कि भाई ऐसे हम कैसे मान लें कि आपने उसको दीक्षा दी है भी कि नहीं दी है। तो बोले आप बोले कि जब मैं उसे दीक्षा दूंगा तो उसका कान मैं टेढ़ा कर दूंगा। आज भी जब कोई व्यक्ति काशी में जब किसी का प्राण निकलते हैं काशी धाम में, तो उसका जो होता है व्यक्ति जो है उसके कान टेढ़े हो जाते हैं जब उसके प्राण निकलते हैं, मतलब कि हमारे भोले बाबा ने उसे दीक्षा दी है, उसे राम तारक मंत्र का ज्ञान दिया है अंत समय में। इसलिए काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी जो है मोक्ष की नगरी है। गंगा जी के घाट पर मोक्ष मिलता है, नर्मदा जी के घाट पर वैराग्य मिलता है, और यमुना जी के घाट पर प्रेम मिलता है, भक्ति मिलती है। ये बात याद रखिएगा। तो जब यहाँ पे जो हमारे श्री वृंदावन धाम का क्या विधान है, जो व्यक्ति श्री वृंदावन धाम में प्राण त्यागता है, जिसका प्राण श्री वृंदावन धाम में निकलते हैं, वो व्यक्ति के जब उसके प्राण निकलते हैं, श्री जी के समस्त सहचर्या उसके पास एकत्रित होगी, उसे राधा नाम सुनाती है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधे राधा। इस प्रकार श्री जी की जो सहचर्या उसको राधा नाम से, जब उसके कान में राधा नाम की गूंज जाती है तो व्यक्ति श्री जी के नवनिर्मित निकुंज में सहसा प्रवेश कर जाता है। और श्री जी की जो सहचर्या है उनमें से सबसे प्रधान हमारी जो सहचर्या है, श्री जी कहती है कि मैं अपने हौ निज सखियन की बलिहारी, मैं अपनी जो निज सखियां हैं, जो मेरी निज की जो अंदर की जो मेरी सखियां हैं उनकी मैं बलिहारी हूँ, उनकी मैं बलियां लूं, उनकी मैं बलिहार होती हूँ उन सखियों के। उसमें भी चीजें कहती हैं कि मैं जो ललिता सखी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। जो ललिता सखी है, जो प्रधान सखी है श्री जी की, श्री जी कहती है कि मैं ललिता सखी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। रह न सकत पल पल पन अंतर, जैसे जन बिन मीन। जिस प्रकार मछली को एक क्षण के लिए पानी से निकाल दिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से प्रिया जी अपनी सखियों के बिना नहीं रह सकती। पर यद्यपि किसी कारणवश ललिता जी का संग भी थोड़े समय के लिए दूर हो जाए, परंतु श्री ही सजनी जी के एक क्षण के बिना भी श्री जी नहीं रह सकते। प्रिया जी एक क्षण के लिए भी श्री सजनी जी से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि जो है सजनी जो है वही श्री प्रिया जी है, जो प्रिया जी है वही श्री सजनी जो है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। आप लोग को एक बात बताते हैं, जब परिचय नहीं था सदगुरुदेव भगवान का, तो गुरुदेव के जो केली कुंज में वहां पे हमने सबने देखा है सजनी जो विराजमान है केली कुंज में। तो पहले हम सोचते थे कि हम जानते थे कि सजनी जो कौन है, ये सखी भी कुछ होती है, तो उनको श्रीजी समझते थे। उनको हमने श्रीजी की नजरों से देखा कि ये तो राधा रानी है हमारी। बाद में पता चला कि ये तो ही सजनी जो है, परंतु दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। जो सजनी जो है वही हमारी श्रीजी है, और जो श्रीजी है वही हमारी श्री सजनी जी। आगे अगर देखा जाए तो ये सजनी जो का प्यारा स्वरूप कैसा, हमारी श्री सजनी जो कैसे रंग के कपड़े धारण करती है। श्री सजनी जो का जो जो तन है उनका, उनकी जो आभा है वो एकदम गौर वर्ण की है, एकदम गौंड वर्ण की। जिस प्रकार श्री प्रिया जी की आभा है ना, प्रिया जी की आभा तो सुनहरी है, पर श्री सजनी जो की आभा बिल्कुल गौर वर्ण की है, एकदम गौर की सजनी जो। और श्री सजनी जो कैसे कलर के वस्त्र धारण करती है, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करती है, पीले रंग के वस्त्र धारण करती है। पीले रंग के वस्त्र हैं, उसमें वो नीले रंग का श्रृंगार धारण करती है, जिसमें वो प्रिया प्रीतम को इकट्ठा धारण करती हैं अपने श्रीअंगों में। जैसे प्रिया जी नीलांबर धारण करती हैं और प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं, इस सजनी जो नीलांबर और पीतांबर को सहसा एक संग धारण करती है। पीतांबर उनके वस्त्र हैं और नीलांबर जो है उनका श्रृंगार है इस सजनी जो का। इस सजनी जो के जो नेत्र हैं वो प्रिया लाल के नेत्र से भी अत्यंत सुंदर है। अब सबसे सुंदर नेत्र पता है किसके हैं? लालजू के नेत्र हैं। प्रिया जी से सुंदर भी लालजू के नेत्र हैं। पता है क्यों? प्रिया जी के नेत्र तो सुंदर है क्योंकि उनमें कौन बसते हैं? श्याम सुंदर बसते हैं। अब ठाकुर जी के नेत्र प्रिया जी से भी सुंदर है क्योंकि उनमें नेत्रों में प्रिया जी बसती हैं। अब जो है सजनी जो के नेत्र है वो तो प्रियालाल के नेत्र से भी सुंदर है, क्योंकि एक नेत्र पे लालजू, एक नेत्र में श्री प्रिया जी बसती हैं। और भट्ट जी ने बड़ा सुंदर पद का वर्णन किया है। क्या कहते हैं भट्ट जी? बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र। किस सजनी जो के नेत्र कैसे है? इस सजनी जो के नेत्र की पुतली है वो नीले रंग की है। इस सजनी जो के नेत्र है वो नीले नीले नेत्र है, मृग के समान नेत्र है। किसी ने यहाँ पे मृग के नेत्र देखे हैं? आप लोग देखिएगा जाके गूगल पे। जो मृग होता है, हिरन होता है, हिरन, उसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। वैसे मृग के समान नेत्र है इस सजनीजू के, पर उसके तो काले होते हैं नेत्र। इस सजनीजू के नीले नीले नेत्र है, नीले रंग के नेत्र है इस सजनीजू के। बहुत सुंदर है सजनीजू। उनके घुमाए घुमाले केश है। जब उनकी लट निकल के आती है ना,
लट निकल के ऊपर बाल से नीचे आती है और गाल पर टच करती है, तो मानो ऐसा लगता है कि भँवरे हैं, जो कि एक फल का वो उनकी जो गोल-गोल उनके कपोल हैं, उनके जो गाल हैं, उनका पान करने आ रहे हैं, भँवरे। इतने सुंदर श्री सजनी जी के गाल हैं। अब श्री सजनी जी की जो मुस्कान है वो बड़ी मंद है। उनका मुख बड़ा फैला हुआ नहीं है, बड़ा संकुचित मुख है। बड़ा-सा मुख नहीं है, बहुत छोटा-सा मुख है। छोटी-सी ठुड्डी है उनकी। बिल्कुल सीधी-सी है हमारी श्री सजनी तो। प्रिया जी से भी सीधी है। क्यों सीधी है? प्रिया जी तो अपना आंतरिक भाव तब भी छुपा जाती हैं। प्रिया जी अपना आंतरिक भाव छुपा भी जाती हैं, कि नहीं हम अपने अंतर की बात कैसे बतावें, प्रीतम के संग जो हमारा भाव है, प्रीतम के संग जो मिलन की बात है, वो हम कैसे सबके सामने प्रकाशित कर दें। पर ये सजनी जी ये बात भी नहीं सोचती। ये सजनी तो सब कुछ प्रियालाल का निछावर कर देती है, जो कुछ उनको मिला है। ये सजनी जी को भाव क्या है? ये सजनी जो अपने पास कुछ नहीं रखती हैं, यही तो उनकी प्रधानता है, यही तो उनकी विशेषता है कि सजनी जो अपने पास कुछ रखती ही नहीं है। वो नहीं सोचती कि मैंने ये भाव मुझे पता चला, मैं तो छुपा करके रखूँगी, किसी सखी को नहीं बताऊँगी। वो अब जो उनको पता लगता है वो सब कुछ प्रकाशित कर देती हैं। ये हमारी शेष सजनी, छोटा-सा उनका मुख है और जो उनकी बेसर है ना शेष सजनी जो कि इतनी बड़ी बेसर पहनती हैं सजनी जी की उनकी जो होंठ है, होंठ के ऊपर से उनकी बेसर जाती है। जब वो कुछ पाती हैं तो उनको अपनी बेसर उठानी पड़ती है बार-बार। बेसर का मतलब नथ। ये सजनीजों की जो उनके जो होंठ है, बिल्कुल गुलाबी रंग के हैं। जैसे कि हम लोगों ने कभी अमरूद खाया है, अमरूद अंदर से गुलाबी होता है ना, वैसे गुलाबी रंग के होंठ हैं ऐसे इस सजनीजों के। ये सजनीजों का छोटा-सा वो मुख है, बड़े-बड़े नेत्र हैं, सुंदर सी नासिका है, घुंघराले-घुंघराले केश हैं। आप श्री सजनीजों के चरण में चलते हैं। श्री सजनीजों के चरण तो ऐसा लगता है मेरू पर्वत के समान है। विशाल नहीं है वैसे, है तो बहुत छोटे-छोटे पर उनकी आभा बहुत प्रभावशाली है। उन चरणों की तरफ देख कर के ठाकुर जी को प्रिया जी की आदत आती है। ये वही चरण हैं सजनी जी के जिनकी वंदना नित्य-नित्य प्रियालाल करते रहते हैं। नित्य श्याम सुंदर जिनके चरणों में यत् किंकरीश रोषम खलुकाकुवारि नित्यं परस्य पुरुषः शिखण्ड मौले तस्याः कदा रसनिधे विश्वानुजाया सत्केलिकुंज भवनांगज मंजरीशा। श्री सजनी जी के उन वो चरण गोरे-गोरे चरण हैं श्री सजनी जी के। उन चरणों में उन्होंने महावर धारण कर रखा है। ये कौन-सा महावर है? जो प्रिया जी का प्रसादी महावर है। जो भी प्रिया जी के चरणों में लगा हुआ महावर है। वही महावर श्री सजनी जी ने अपने चरणों में धारण कर रखा है। उन्होंने बहुत सुंदर सजनी जी ने पायल धारण कर रखी है। उस पायल में गुच्छायमान घुंघरू लटक रहे हैं। सजनी जी ने जो पायल धारण कर रखी है। उन्होंने जो बिछिया धारण कर रखी हैं, उनमें आपस में लड़ी से वो सब जुड़े हुए हैं और एक-एक बिछिए में 2-2 घुंघरू लटक रहे हैं। अब भगवान जाने आप लोगों के चिंतन प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर आप लोग प्रयास कीजिए कि उनके चरणों का चिंतन कीजिए। तो ये सजनी जी के जो चरण हैं, वो बहुत सुंदर हैं। सजनी जी का जो लहंगा है, वो लहंगा बड़ा ही विशाल विस्तृत फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि जब वो बैठती है ना सजनी जी, तो एक गोद में प्रिया जी और एक गोद में लालजू भी सासमान होते हैं। दोनों एक-दूसरे को जब लालजी और प्रिया जी प्रेम की अवस्था को पार होते, विरह की अवस्था को पार होती हैं, तो सजनी जी उनको सँभालती हैं। सजनी जी बड़ा प्रेम करती हैं प्रिया जी को, प्रिया जी बड़ा प्रेम करती हैं सजनी जी को। एक बार की बात होती है नवनिर्मित निकुंज में, राजभोग का समय होता है। राजभोग के बाद सुंदर सा अ, आम का रस फिर सजनी जी लेकर के आती हैं। प्रिया जी के समक्ष रखती हैं। प्रिया जी उसका पान करती हैं। ठाकुर जी उसका प्रिया जी पान कर लेती हैं। फिर प्रिया जी के पान करने के बाद सजनी जी कहती है, "अब ये तो मुझे चाहिए आपका उच्छिष्ट। आपको जो बचा हुआ है ना उच्छिष्टामृत आपका, ये तो मैं लेकर के जाऊँगी।" लालजू कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, इस पे मेरा अधिकार है, हमको चाहिए उच्छिष्टामृत। श्री जी का उच्छिष्टामृत का अधिकार तो हमारा है, हम नहीं देंगे किसी को।" अब प्रिया जी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गई कि एक तरफ तो हमारे प्राण प्यारे प्रीतम है और एक तरफ हमारी प्राण प्यारी सहचरी हैं। परंतु श्री जी फिर भी अपने सहचरियों की तरफ पार्शियल रहती हैं। श्री जी ने कही, "अरे प्रीतम आप कितने सुंदर लग रहे हो, इधर मेरे नैनों में तो देखो।" उधर प्रिया जी ने उनको बातों में उलझाया और फिर सजनी जी को इशारा किया, "जाओ उठा करके ले जाओ।" प्रीतम को बातों में उलझाया और फिर सजनी जी को इशारा किया, सजनी जी अपना पैर उठा करके ले गए। इस प्रकार श्री जी अपने सहचरियों की तरफ झुकी हुई रहती हैं। यद्यपि प्रीतम से बड़ा प्रेम करती हैं श्री जी, परंतु सखियों की तरफ झुकी हुई रहती हैं। सखियों की तरफ उनका पल्ला थोड़ा भारी रहता है।
ये हमारी प्यारी हिस सजनी जो, हिस सजनी जो हर एक सेवा में बड़ी प्रवीण रहती हैं। मतलब कि मंगला की सेवा है तो सब सखियों को एकत्रित करके मंगला की तैयारी करना, जो मंगला का जो सेवा है, अष्टयाम सेवा है, मंगला के बाद श्रृंगार की सेवा है, श्रृंगार के बाद क्षमा कीजिएगा, श्रृंगार के बाद राजभोग आदि आदि की सेवा है। उन सबके लिए सजनी ने सब सखियों को तैयार करके रखती है। यूथ है शीत सजनीजों का, और जो हमारा शीत निकुंज है उसकी अधिष्ठात्री देवी जो है, हमारी नौ निकुंजेश्वरी तो है ही, हमारी जो निकुंजेश्वरी है मतलब निकुंज के ईश्वरी श्री प्रिया जी, मतलब प्रिया जी, तो वहां पे भोगता है, कर्ता कौन है वहां पे? भोगता है प्रिया जी, मतलब भोग रही है प्रिया प्रिया जी तो ऐश्वर्य का अब उपभोग कर रही है, परंतु वहां पे कर्ता कौन है? सब कुछ करने वाला कौन है? करने वाली सी सजनी जो है, भोक्ता प्यारी जो है और कर्ता श्री सजनी जो है, श्री सजनी जो कि अंतर्गत ही सारी सेवा वहां पे पारंगत होती है, सारी सेवा वहां पे व्यवस्थित होती है। अब आपको जब सेवा निकुंज में दी जाएगी तो ये सजनी जू के द्वारा ही दी जाएगी। जब भी कोई नई सखी आती है, जैसे कि हम लोग कभी जाते हैं ना किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एचआर होता है, हमारा इंटरव्यू लेता है, हम कहता है अच्छा आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपको क्या वर्क आता है। ऐसे हमारे नवनिर्मित निकुंज में हमारी प्यारी सी ये सजनी जो है, जब कोई सखी जाती है ना तो उसका रजिस्टर देखा जाता है। वैसे तो रजिस्टर देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि तुमको कौन सी सेवा आती है, अच्छा तुमने प्रियालाल की ये सेवा करी थी, और जो सेवा हम यहाँ पे करते हैं ना वही सेवा हमको वहां पे मिलती है। कोई सखी है जैसे कि यहाँ पे हमारी संध्या सखी है, बड़े सुंदर वस्त्र बनाती है, हमने देखा इनका, तो इनको श्री जी के निकुंज में वस्त्र बनाने की सेवा मिलेगी। जो जो सेवा हम यहाँ पे करते हैं वही सेवा हमको वहां पे मिलती है। अब यहाँ पे हम अगर हैं, हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं श्री जी के पदावली गाने के, तो हमको वहां पे पदावली गाने की सेवा दी जाएगी। तो इस प्रकार जो सेवा हम यहाँ पे करते हैं प्रिया जी की, वही सेवा हमको वहां पे प्राप्त होती है। इस सजनी सबको सबको सेवा प्राप्त कराती है। अब सोचिए कि वो क्या स्थिति होगी जब हमारी साक्षात ललिता जो वीणा बजा रही होंगी, विशाखा जी जो है बांसुरी बजा रही होंगी, और हम वहां पे बैठ के पदावली का गान कर रहे होंगे, क्या स्थिति होगी वो। इसलिए हमको यहाँ पे सेवा करनी है, वही सेवा हमको वहां पे मिलेगी। इस सन्निधि सबको सेवा प्रदान करती है और सबकी सेवा की व्यवस्था वो देखती है। यहाँ तक कि एक एक पुष्प जो प्रिया जी की सेवा में चयन करके आता है, हे सजनी जो के आज्ञा के बिना एक पुष्प भी प्रिया जी की सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता। सहचरी की तो बात दूर की है, एक पुष्प भी प्रिया जी की सेवा में हे सजनी जो की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए विधान है, हमारी जो अष्टयाम सेवा है उसका विधान है, जब भी आप प्रिया जी की सेवा में जाए, प्रिया जी की सेवा के लिए आप बहुत सारे फूल लेकर के आए, बहुत सारे फल लेकर के आए, हमको इसको प्रिया जी की सेवा में लगाना है। सबसे पहले ये सजनी जी के पास जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए, उनसे कहिए कि सजनी जी मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं प्रिया जी की सेवा कर सकूं, मुझे पहले स्वीकार कीजिए आप, क्योंकि ये सजनी स्वीकार करेंगी उसके बाद ही हम प्रिया जी की सेवा में प्रवेश कर पाएंगे। हमने हम उनको उनकी स्वीकृति लेंगे कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए, फिर हम प्रिया जी की सेवा में प्रवेश कर पाएंगे। अब ये सभी तो स्वीकार कैसे करती हैं? रस ग्रंथों में मिलता है, हरिदास संप्रदाय के कुछ रस ग्रंथ है, उसका हम यहाँ पे वर्णन तो नहीं कर सकते, पर रस ग्रंथों में पढ़ा है सभी स्वीकृति कैसे देती हैं। जब कोई सखी नवनिर्मित निकुंज में जाती है, जैसे कि एक बैच मिलता है ना हमको कंपनी में, जब ऑफिस में काम करते हैं अपना बैच मिलता है, वैसे ये सजनी जी प्रिया जी के एक प्रसादी चुनरी उसको उड़ाती है, उस सखी को, जो सखी नवनिर्मित निकुंज में जाती है प्रिया जी के एक प्रसादी चुनरी उनको देती है, और वही चुनरी से उनकी पहचान होती है। इस प्रकार सहचरी भाव जो हमको गुरुदेव देते हैं उस समय भी हमको वो स्वरूप प्राप्त हो जाता है। खैर वो आगे की बात है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि हिस सजनी चूक के थ्रू, हिस सजनी चूक की आज्ञा लेकर के हम प्रिया जी की सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं ना, आप माने चाहे ना माने, आपने आपने उनसे मांगा हो चाहे ना मांगा हो, पर हिस सजनी जी की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। नवनिर्मित निकुंज की सेवा, श्री प्रिया जी की सेवा, ये तो हिस सजनी जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। अब कोई कहेगा हम तो सेवा करते ही नहीं है, हम पे ईश्वर की जो कृपा नहीं है। अरे आप सेवा नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई हम नहीं करते, सच में नहीं करते। अच्छा अभी बताते हैं आपको कैसे नहीं करते। आप 84 जी का गान करते हैं, जो जे प्यारा कर सोई में भावे, आज जो देखत है वो प्यारी जो रंग भरी। आप कभी अष्टयाम को उठा के देखिएगा, अष्टयाम के जो पद है वो 84 जी के पद से निकले हुए हैं। अब जैसे कि झूलन का महोत्सव है, तो क्या कौन सा पद गाया जाता है? झूलत दो नवल किशोर, झूलत दो नवल किशोर, ऐसे अलग अलग पद। अब जैसे कि प्रियालाल उठ के हुए, सो करके उठे, उनके नेत्रों में नींद भरी हुई है। अब इस पद का वर्णन है सजनी जो क्या कह रही है,
कि नंद नंदन बिश्रहाओ नंदनी उठे उनिंदे भोर, आंखों में नींद भरी हुई है, उठ गए हैं। तो ऐसे ही श्री 84 जी में अलग अलग सेवाओं के पद का वर्णन किया गया है। अगर आप 84 जी का गान कर रहे हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप श्री शेषन जी की आज्ञा के अंदर, कृपा के अंतर्गत। इस प्रकार ये सजनी जी हमको उस लायक बनाती है कि हम प्रिया जी की सेवा में प्रवेश कर सके। इसलिए अब आगे एक बात यहाँ पे हमको और समझनी है कि जब हमको दीक्षा होती है या जब हम नियम हम गुरुदेव भगवान से लेते हैं, उसके बाद दो चीजें जो हम लोगों को मिलती हैं, एक तिलक मिलता है और एक कंठी मिलती है। इसका क्या महत्व है? कोई ये सोचे कि नहीं हम तो मन से उपासक है, हमको धारण करने की आवश्यकता नहीं है कंठी और तिलक। नहीं भाई, ये बड़ा ही आवश्यक है। जो कंठी और तिलक है, इसकी बड़ी महत्वता होती है। कंठी तिलक से आपकी पहचान होती है कि आप किन के शरणागत हैं, किन आचार्य के शरणागत हैं। और जिन आचार्य के, जिन सदगुरुदेव भगवान के आप शरणागत हैं, उनका ठेका होता है निकुंज तक ले जाने का आपका। अब जैसे कि ठेकेदार होता है, दो तरीके से घर बनवाया जाता है। एक होता है उसको सामने खड़े होकर घर बनवाओ, एक ठेका दे दिया जाता है, हम मुक्त हो गए भाई, तुमको पैसा दे दिया, तुम बना दो, हमारा घर तैयार हो जाए तब कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। ठेका दे दिया, हम मुक्त हो गए उस चीज से। इसी प्रकार हमने अपना ठेका सदगुरुदेव भगवान के हाथ में दे दिया है। और ठेका कैसे दिया है? उनको समर्पित होकर दिया है। ये नहीं कि हमने कह दिया हम बस आपके हैं। आपके हैं, पर आपके होने के आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम बस उनके समर्पित हो जाए, उनके मन वचन कर्म समर्पित हो जाए, मतलब हमने अपना ठेका उनको दे दिया। हम अगर मन वचन कर्म से उनको समर्पित हो गए, तो हमने अपना ठेका उनको दे दिया। अब वो बड़ा बहुत अच्छा ठेकेदार है, वो बड़ा अच्छा काम करेंगे, उनका काम बहुत सुंदर है। अब वो नौनिर्मित निकुंज तक ले जाने का काम उनका है, सहचरी भाव की पुष्टि का काम उनका है। तो इसी भाव से हमको देखना है कि अपने आचार्य और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हमको सहचरियों की शरण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। सखियां जो हैं श्री, जैसे कि हमारी श्री हिस सजनी की बात हमने करी, उनके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया। हिस सजनी जो की चंद्रिका है वो कैसी दिखती है? हिस सजनी जो कि हमने सुना है कौस्तुभ मणि के बारे में, किसने कितना सुना है? हैंड रेस कीजिए अपना, कौस्तुभ मणि के बारे में किस किसने सुना है? अच्छा, एक ही व्यक्ति ने सुना है कौस्तुभ मणि के बारे में? अच्छा, कौस्तुभ मणि अ, होती है हमारे नारायण मुकुट में धारण करते हैं ना कौस्तुभ मणि, वो कौस्तुभ मणि होती है। वो एक मणि धारण करते हैं। हमारी श्री सजनी जो की चंद्रिका होती है, उसमें 9 कौस्तुभ मणि लगी होती है। 9 मतलब कि 9 कौस्तुभ मणि श्री सजनी जो की चंद्रिका में लगी हुई होती है। उनकी चंद्रिका कैसी होती है? मोर आगे बना होता है और पीछे मोर के 9 पंख होते हैं। उस एक-एक पंख में एक-एक कौस्तुभ मणि सजनी जो धारण करती है। उस एक-एक कौस्तुभ मणि के नीचे एक-एक नील मणि धारण करती हैं। और एक-एक नील मणि के नीचे एक-एक हीरा धारण करती हैं। बड़ा विस्तृत स्वरूप है, आप लोग चिंतन में जा पाए तो चिंतन में जाइए। कौस्तुभ मणि, उसके नीचे नील मणि, उसके नीचे एक-एक हीरा धारण करती हैं। इस प्रकार श्री सजनी की सिर्फ चंद्रिका मात्र है। और चंद्रिका इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है, मानो जो चंद्रिका जब श्री सजनी जो खड़ी होती हैं, तो चंद्रिका को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष फैला हुआ है। चंद्रिका चंद्रिका नहीं, इंद्रधनुष लगती है सजनी जो की। घुंघराले केशों के मध्य वो चंद्रिका विराजमान है, मानो क्षीर सागर पे साक्षात नारायण विराजमान हो रहे हैं। वो स्वरूप श्री सजनी की चंद्रिका। और चंद्रिका के मध्य में सजनी जो सिंदूर धारण करती हैं। पर यहाँ पे किसको उनका ब्याता नहीं है, इसका वो सिंदूर, वो तो श्री प्रिया जी का सिंदूर धारण करती हैं। सखियां सुहाग भरती हैं श्री प्रिया जी के नाम का। प्रिया जी प्रीतम का सुहाग भरती हैं, पर सखियां श्री प्रिया जी का सुहाग भरती हैं। लाड़ी जो थारो अभी चल रहो रे सुहाग, प्रिया जो थारो अभी चल रहो जी सुहाग। एक सेवा है नवनिर्मित निकुंज में, जो सिर्फ और सिर्फ इस सजने जो को मिलती है, सिर्फ इस सजने जो को मिलती है शीलित निकुंज में। वो सेवा है पान की बीड़ी पवाने की सेवा। जो पान की बीड़ी आखिरी पवाई जाती है। पान की बीड़ी सिर्फ सजने जो ही शिव जी को पवाती है। क्यों पवाती है? क्योंकि जितना भी भोग होता है, पूरी कचौड़ी पुआ, जिस प्रिया जी को लाल जी को पवाया जाता है, सब दूर रख दिया जाता है। पर जो बीड़ा होता है पान का, वो प्रिया जी के मुख पे छुपा के पवाया जाता है। सिर्फ बीड़ा एक ऐसा होता है जो प्रियालाल जी के मुख पे उनके होठ को छुपा करके पवाया जाता है। तो अगर आपको कभी बीड़ा की प्रसादी मिल गई भगवान के, समझ लीजिए बड़ी कृपा है। साक्षात श्री जी का अधरामृत आपको मिल गया है, श्री जी के होठ में लगा हुआ वो अधरामृत, वो पान आपको मिल गया।
तो बीड़ा जो होता है ये सजनी जो पवाती हैं। क्यों? क्योंकि इतना पास बस उनको जानने का अधिकार है श्री प्रिया जी के, इतना पास जानने का अधिकार बस उनको है। प्रिया जी को ठसा आए उससे पहले वो पानी लेकर खड़ी हो जाती हैं। प्रिया जी को क्या खाने का मन हो रहा है? अभी प्रिया जी ने मीठा खाया, प्रिया जी का नमकीन खाने का मन हो रहा है, तो पहले से वो नमकीन लेकर हाथ में खड़ी हैं। इतनी सेवा में पारंगत सखी हैं श्री प्रिया जी की। वस्तुतः सेवा में पारंगतता उसी की आती है, इसके प्रेम की अवस्था। अगर प्रेम है तो ही सेवा में रुचि होगी, वरना प्रेम के बिना सेवा में रुचि हो संभव ही नहीं है। सेवा तो उसी की होगी इससे हमको प्रेम होगा, सेवा उसी की होगी इससे प्रेम होगा। तो अगर हम प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण तो मानसिक सेवा होगी, परंतु सेवा तो उसी की होगी इससे हमको प्रेम होगा। प्रेम के बिना सेवा संभव नहीं है। वो अलग बात है, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, गुरु आज्ञा से कर रहा है, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, धीमे से आपको प्रेम आने लगेगा सेवा में, पर प्रेम से ही सेवा संभव है। और जिसने सेवा प्रारंभ करी उसे प्रियालाल अपना बना लेते हैं। अब एक बात बताइए, सेवा में हर किसी को नहीं रखा जाता। हम लोग भी अपने घर में अगर किसको काम में रखें या फिर कहीं भी जॉब करने जाए, कोई काम पे रखा तो कितना सोच समझ के रखता है। आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे आपका घर है, क्या काम करता था, आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ काम करते थे, सब जितना कुछ पूछा जाता है तब सेवा में रखा जाता है ना। हम सेवा में श्री जी की है, हम श्री जी की सेवा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी ही अहोभाग्य की बात है कि ठाकुर जी अपनी सेवा ले रहे हैं, हम सेवा के लायक नहीं है। और जिस दिन उन्होंने चाह लिया उस दिन हमारा सेवा से मन ऐसा उठ जाएगा, हम सेवा करने के एक क्षण लायक नहीं बचेंगे। भगवान हमको सेवा में लगाए हुए हैं इसलिए हम तो सेवा कर रहे हैं। भगवान आके प्यार नहीं करते आपको, भगवान ऐसे नहीं आएंगे कि तुमको आकर गले लगा लेंगे, तुम्हें चुंबन कर लेंगे, भगवान ऐसे प्यार नहीं करते। भगवान पता कैसे प्यार करते हैं, कैसे जाने कि श्री कृष्ण ने हमसे प्यार किया है, राधा रानी ने हमसे प्यार किया है, वो हमको अपनी सेवा दे देते हैं। कितनी सेवा दे रहे हैं उतना इतना प्यार हमसे कर रहे हैं। भगवान जब हमको सेवा देते हैं तो वो हमसे प्यार करते हैं, हमको दुलार करते हैं। जब हमको सेवा मिल रही है मतलब भगवान हमको प्यार कर रहे हैं। ये सेवा का महत्व है। और निकुंज में तो सेवा की ही महत्ता है, श्री जी के अंगों की सेवा की महत्ता है। अब कभी आपने किसी सखी को देखा, किसी की सखी के हाथ में झोली माला या जाप माला? कभी हमने नहीं देखी। सखी के हाथ में झोली माला चल रही हो, जाप माला चल रही हो, हमने कभी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि वो श्री जी के नित्य उनके संग में है, उसके संग में है। उसको हम लोग उसको क्या भजेंगे? वो तो हमारी सखी है, हमारी प्यारी है, उनको क्या भजेंगे? हम तो उन्हीं के संग में है, उनके आठों पैर उनकी सेवा में उपस्थित है। बस यही भाव है सहचर्य का। ये भाव दशा तब आती है जब खुले नेत्रों से भगवान के दर्शन होते हैं। एक होते हैं बंद नेत्रों से भगवान के दर्शन, जब हम आराम से पद्मासन लगा करके बैठेंगे, कमर को सीधे करके, पीठ को सीधे करके मंत्र उच्चारण करेंगे या किसी चीज में ध्यान करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे कि प्रिया जी सामने है, प्रीतम सामने है। ये दर्शन तो ये भी दुर्लभ है। यद्यपि हमारे नारद पुराण में वर्णन आया है कि श्री जी के चरणों का जो छवि है ना, श्री जी के चरणों की जो छवि है, श्री जी के चरण है उनकी छवि है, अगर वो आपको स्फुरित हो रही है तो आप अनंत कोटि सौभाग्यशाली, क्योंकि भगवान कोटि के महापुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ बात। अगर आप आंख बंद करके भी चिंतन कर रहे हो श्री जी के चरणों की छवि का, और श्री जी के चरण दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ चरण दिखाई दे रहे हैं, मुखमंडल तो बहुत आगे की बात होती है, सिर्फ चरण दिखाई दे रहे हैं श्री जी के, तो आप बहुत कृपा है। क्योंकि ईश्वर कोटि के महापुरुष, आप लोग समझ रहे हो ना, ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है कि श्री जी के चरणों का ध्यान कर सके। हमको श्री जी के चरणों का ध्यान हो रहा है मतलब हम बड़े सौभाग्यशाली। अब श्री जी के चरणों का ध्यान मात्र ऐसा है बंद आंखों से। रसिक तो खुली आंखों श्री जी का दर्शन करते हैं, खुली आंखों से, इन्हीं खुली आंखों से, इन खुली आंखों से हम संसार को देखते हैं, उसी खुली आंखों से वो प्रियलाल को देखते हैं। बंद आंखों से तो भगवान का दर्शन जाने कितनों ने किया, ध्यान ज्ञान योग से किया, पर खुली आंखों से तो सिर्फ प्रेमी ठाकुर जी का दर्शन कर सकते, कि सिर्फ उसी को वो स्थिति प्राप्त है, उसी को वो अवस्था प्राप्त है कि वो खुली आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करता है। खुली आंखों से मेरे अंदर ठाकुर जी हैं तो मेरे बाहर भी ठाकुर जी हैं, अंदर हैं तो बाहर भी हैं, सिर्फ अंदर ही नहीं है, बाहर भी हैं, सब जगह वही है। मैं भी वही हूँ, वो भी वही है, ये हमको समझना है। अंदर भी है बाहर भी, खुली आंखों से ठाकुर जी का दर्शन होता है। हम बैठे हैं, यहाँ पे प्रिया जी क्रीड़ा कर रही है, लाल जो क्रीड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे सहचरा श्री जी की सेवा कर रही है, हम तो कोने बैठ कर बस देख रहे हैं।
बस यही। और आपको बताएँ जिस सखी के मन में कभी ये भाव आ जाता है, यहाँ पे कितने आप बैठे होंगे जिनके मन में आया होगा, काश हम भी नौनिमित्त निकुंज में जा पाते। आपको बताएँ, संतों की वाणी है, ऋषिकों की वाणी हमने सुनी है कि अगर कोई व्यक्ति के मन में एक बार निकुंज जाने का मन में भी ये बात आ जाती है कि काश मुझे निकुंज में श्री जी की सेवा मिल जाए, काश मुझे श्री जी की सेवा मिल जाए नौनिमित्त निकुंज में, तो ये बात हे सजन के कान तक पहुँच जाती है। अगर आपके मन में एक बार भी ये बात आए ना, मुझे श्री जी की सेवा मिल जाए, काश मैं भी श्री जी के नौनिमित्त निकुंज में सेवा कर सकूँ, मुझे श्री जी की सेवा मिल जाए, तो ये बात हे सजन के कान तक पहुँच चुकी है। अब एचआर तो वही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने इंटरव्यू तो वही लेंगी और वो कौन है जो इंटरव्यू लेने वाली, वो हमारी घर की है। हम तो उनके हैं ना, इंटरव्यू लेने वाली कौन है, वो हमारी घर की है। हम तो उनके हैं, मन क्रम वचन सकल मत हमश्री हित हरिवंश उपासी, हम तो उन्हीं की उपासक है। अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये सजनी जी कहेंगी, अरे तुम्हारे यहाँ पे तुमसे क्या पूछना, आ जाओ तुम अंदर आ जाओ। ये हमारी सजनी जी को दुलार करने की यार प्रेम उनका। बस ये समझना है हमको कि किसी सजनी जी की कृपा से हम नवनिर्मित निकुंज के इस प्रेम भाव में इस रस में प्रवेश नहीं कर सकते, अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ क्या समझ लो, इम्पॉसिबल है उनकी कृपा से भी, इस सजनी जी की कृपा से भी। अब श्री सजनी जो कैसे दो प्रकार से रास में प्रवेश करती है, जब रास होता है, जब रास होता है प्रियालाल जी का। अब रास कब होता है, रास होता है शरद पूर्णिमा की रात, और रास कितने समय होता है, भागवत में वर्णन आता है, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान क्या वर्णन करते हैं रास का। रास ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे 10,000 दिन ब्रह्मा जी के, 10,000 दिन तक, ब्रह्मा जी के 10,000 दिन तक रास होता है, जो शरद रास होता है। और चंद्रमा वैसा ही रहता है, चंद्रमा नहीं अस्त होता, चंद्रमा वैसे ही रहता है, शरद पूर्णिमा का रास होता है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक बात बहुत आवश्यक है कि आप भले ही कुछ करो ना करो, पर शरद पूर्णिमा की रात को कभी सोना मत। शरद पूर्णिमा की रात को कभी नहीं सोना चाहिए। तुम अपना समय बर्बाद कर दिया तुमने। उस समय तो प्रिया प्रीतम तुमको रास में ले जाने आने आए थे। शरद पूर्णिमा की रात को कभी नहीं सोना चाहिए। रात भर रथ के गुरु मंत्र का जप करो, श्री हरिवंश नाम का, राधा नाम का जप करो, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको, बहुत कुछ अनुभव होने लगेंगे आपको। इसलिए कभी भी शरद पूर्णिमा की रात को हमको विश्राम नहीं करना। अब जो है यहाँ पे शरद पूर्णिमा की रास की बात है, तो ये सजनी दो प्रकार से रास में प्रवेश करती है शरद पूर्णिमा के। एक तो लाल जोगी वंशी के रूप में। अब लाल जोगी जो वंशी है ना, वही श्री प्रिया जोगी वंशी है। लोग अगर कोई ये मत समझना कि प्रिया जोगी वंशी अलग है और लाल जोगी वंशी अलग है, नहीं। जब वो लाल जी के हाथ में होती है तब वो सजनी जी बन जाती है, और प्रिया जी के हाथ में होती है तो वंशी अली बन जाती है। जय हो। जब प्रिया जी के हाथ में होती है तो वंशी अली बन जाती है, और लाल जी के हाथ में होती है तो वो सजनी जी बन जाती है। इस प्रकार से दो स्वरूप से सजनी जो रास में होती है, और सहचरी स्वरूप में भी वो रास, सहचरी रूप में भी वो रास में प्रवेश करती हैं, और श्री जी के अधरामृत का पान करने के लिए भी वो रास में प्रवेश करती है। कितनी सौभाग्यशालिनी है ना। अब बताओ वंशी कैसे बजती है, किसी ने वंशी बजाई है यहाँ पे, हाथ हैंड रेस करो अपना। कभी वंशी बजाई हो आपने, कभी फूंक मार के देखा हो वंशी में कैसे बजती है वंशी। इतने बहुत सारे लोगों ने वंशी बजाई है। अब वंशी कैसे बजती है, हम अपने प्राण वायु उसमें फूकते हैं, है ना, अपने प्राण वायु, अपनी श्वास को उसमें फूकते हैं, अपने ऑक्सीजन को उसमें फूकते हैं। मतलब प्राण से निकली हुई चीज वंशी के अंदर जा रही है। और वंशी कौन है, सजनी जो है। सजनी जी के अंदर प्रिया प्रीतम के प्राण है, प्राण से निकली हुई प्रिया जी की प्राण वायु, प्रिया जी की श्वास, वो श्वास प्रिया जी की वंशी के अंदर जा रही है। लाल जी की वो श्वास जा रही है, और कैसे जा रही है, अधरों से जा रही है। अधरों में रखती है प्रिया जी, प्रिया जी उनको अधरों के सिंहासन में विराजमान करती हैं। सजनी जी प्रिया जी के अधरों पे सिंहासन पे विराजमान है, लाल जी के अधरों पे सिंहासन विराजमान है। सजनी जी इतनी कोमल है ना, सजनी जी कहाँ बैठा ले उनको, तो प्रिया जी अपने अधरों में बैठा लेती हैं। बहुत कोमल है सजनी जी। लाल जी अपने अधरों में बैठालते हैं, बड़ी कोमल है सजनी जी, इसलिए लाल जी प्रिया जी उनको अपने अधरों में बैठाते हैं, और अपने प्राण वायु उनमें फूकते हैं, अपने प्राण वायु उनमें फूकते हैं। प्राण वायु फूकने पे वो क्या बोलती हैं, राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। तो वो राधा नाम के अनन्य है। सजनी जो राधा नाम की अनन्य है, राधा नाम के सिवा और कुछ नहीं बोलती। एक हम सबने कथा सुनी है, बट प्रिया जी कृष्ण नाम निकालना चाह थी वंशी से, पर वंशी नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वंशी राधा नाम की अनन्य है। सिर्फ राधा नाम के सिवा और कुछ नहीं बोलती वंशी। वंशी राधा नाम की अनन्य है। ऐसी अनन्य है कि रसना कटो जो अन्नटो, निरखु वन फटो नैन, श्रवण फटो जो अनसुआ, वे राधा जिस बैन में राधा रानी के सिवा और कुछ का वर्णन नहीं करता। महाप्रभु जी कह रहे हैं इसलिए वो अनन्य है। वो अनन्य है इस राधा नाम के, इसलिए इसके सिवा और कुछ का वर्णन। श्री जो सजनी जो के वास्तविक स्वरूप में आते हैं। अब सजनी जो की यहाँ पे नथ वेसर का वर्णन करने की बोली गई है। नख वेसर, बेसर कौन की यतिनी की, बेसर कौन की यतिनी की। एक बार नवनिर्मित निकुंज में प्रियादास सिंहासन में बैठे होते, और अब ये बात छिड़ गई कि किसकी बेसर अति नेकी है, किसकी बेसर सुंदर है। और बड़ी ललनारू ललना, चौप बड़ी हती जी की, बेसर कौन की हतीनी की। प्रिया जी कह रही मेरी बेसर सुंदर है। लालजू कह नहीं नहीं मेरी बेसर सुंदर है। हमारे लालजू बेसर धारण करते हैं और इतने सुंदर लगते हैं हमारे लालजू बेसर धारण करके। अब राधा लक्ष्मी की दर्शन करना तो बेसर पहने हुए हो, मन करता है कि क्या दे दे हम इनको बलिहार। तो हमारी जो लाल जो बेसर धारण करते हैं, अब दोनों में परस्पर वार्ता हो रही है कि किसकी बेसर अति नीकी है, कौन सुंदर है। न्याव परियो श्री ललिता जी के आगे, कौन ललित कौन फीकी। और ललिता जी को बुलाया गया। लाल जी बोले ललिता जी को बुला लो। नहीं, श्री जी बोले ललिता जी को बुला लो, पूछ लो इनसे। लाल जी बोले नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं बुलाएंगे। क्यों भाई नहीं बुलाएंगे? ये तो आपकी साइड लेंगी, ये तो आपकी साइड लेंगी, ये तो हमेशा आपकी बेसर अच्छी बताएंगी। ललिता जी उससे कही गई कि ललिता जी ऐसा मत करना, आप हमारी साइड भी लेना। लालजू कह रहे हैं दोनों की तरफ वो रहना। तो बोली हाँ हाँ लालजू, मैं तो हमेशा आपकी साइड हूँ। ललिता जी हमारे लालजू का थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता है। ललिता जी की जब वर्णन करेंगे तब उसकी वर्णन करेंगे। इतना आनंद आएगा ना ललिता जी की कथा में, क्या बताए। ललिता जी लालजू के परस्पर कहते हैं ना, खूब खेल चलता है ललिता जी का लालजू के संग। न्याव पर्यो श्री ललिता जी के आगे, कौन ललित कौन फीकी। दामोदर हित, दामोदर हित बिलक न मानो, झुकन झुकी है प्यारी झुकी। अब प्यारी जो कैसे बैठती है, झुक करके, लजा करके, शर्मा करके प्रिया जी बैठती है। और लाल जी एकदम तन के बैठते हैं, एकदम महाराज की तरह। अब जिसकी झुकी हुई बेसर है उसकी तो सुंदरी होगी ना। अरे प्रिया जी की बेसर झुकी हुई है, ज्यादा भारी ही ज्यादा सुंदर है। बेसर कौन की है तिनी की, जुगन झुकी है प्यारी झुकी। तो भैया सखियां तो हमेशा प्रिया जी के शरण लेती है। अब जो ये सजनी जो की बेसर है वो कैसी है बेसर। सजनी जो की जो बेसर है वो इतनी बड़ी है कि वो होठों के ऊपर आती है। और उस बेसर में, पूरी बेसर में हीरे लगे हुए हैं। पूरी जैसे हमारे गोल बेसर होती है ना, उस पूरी बेसर में हीरे लगे हुए हैं। और वो 3 लड़ी की बेसर है। हम लोग बेसर में 1 लड़ी लगाते हैं, सजनी जो 3 लड़ी लगाती है। 3 लड़ियां लगी हैं उस बेसर में। 1 लड़ी प्रियाजू, 1 लड़ी लालजू और 1 लड़ी सहचरिया। 3 लड़ियों को पिरो करके बेसर लगाती हैं। और जो बेसर है ना, वो इतनी लंबी उसकी जो तार है बेसर से निकला हुआ, वो इतना लंबा है, इतना सुंदर है, मोतियों से जड़ा हुआ वो तार है ना, सिर्फ एक एक मोती लटक रहे हैं। वो इतना लंबा है कि वो बिल्कुल बालों के बीच तक जाता है सजनी जू के। बड़े सुंदर सुंदर कान में बाली पहनती हैं सजनी जू। इतनी कान की बाली है कि वो इस सजनी जू के कंधे तक, कंधे है ना, कंधे तक छूती है उनकी कान की बालियां। बहुत सुंदर कान की बाली पहनती हैं सजनी जू। और उसमें फूलों की लड़ी धारण करती हैं। जो गजरा धारण करती हैं, वृंदा सखी खुद अपने हाथों से गजरा बना करके इस सजनी जू को रोज भेंट करती है। सजनी जू प्रिया जी को अर्पित करके उस गजरे को धारण करती है।
हमारे रसिकाचार्य कहते हैं कि वो जो गजरा है ना सजनी जी का, वो गजरा की जो मांग है वो हमेशा प्रियालाल जी के मन में लगी रहती है। जब प्रियालाल जी एकांतिक कक्ष में जाते हैं तो ये सजनी जी अपना गजरा उनको देती है, आप इसकी महक लीजिए, ये अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो प्रियालाल जी हमेशा ये सजनी जी के गजरे की आकांक्षा करते रहते हैं कि मुझे ये गजरा मिल जाए, इतना सुगंधित ये गजरा है। कितना कुछ है उनके पास, पर चाहिए वही जो सखी के पास है। ये है प्रियालाल जी का प्रेम। इतनी सुंदर सी सजनी जो, ये सजनी जो के जो नाखून है ना, वो एकदम गुलाबी-गुलाबी हैं, इतनी सॉफ्ट है सी सजनी जो बड़ी कोमल है। उनके नाखून गुलाबी-गुलाबी है, उनके हाथ एकदम कोमल हैं और इतने कोमल हाथ हैं सजनी जो के कि हवा अगर तेज हवा चल जाए तो उनके हाथ में लग जाती है। तेज हवा चल जाए तो उनको लग जाती है। इतने कोमल उनके हाथ हैं, इतने कोमल उनका त्वचा है, उनका शरीर इतना कोमल है कि हवा भी उनके लग जाती है। तेज बेग आता है यमुना रसानी का, तो तेज बेग उनके लग जाता है। इतनी कोमल है सजनी जो। एक कथा बहुत सुंदर आती है। कथा का थोड़ा बहुत सुंदर कथा है, सब श्रवण कीजिएगा। एक बार क्या होता है, नवनिर्मित निकुंज में झूलन हो वो नौका विहार होता है। अब नौका विहार में प्रियालाल जी विराजमान है। अब प्रियालाल जी विराजमान है परस्पर, और आप बताएं आपको कि नौका कैसी होती थी पहले। अब तो आज की छोटी मोटी नौका होती है, 10-5 लोग बैठ जाते हैं। पहले इतनी बड़ी बड़ी नौका होती थी, तो नौका के अंदर पेड़ लग जाते थे। जैसे कि आपने देखा हो कभी हिल स्टेशन जाइए तो वहां पे ऐसी नौका होती है कि नौका के अंदर घर बने होते हैं, पूरे पूरे घर बने होते हैं नौका के अंदर, है ना। अब प्राकृतिक रूप ऐसा हो सकता है तो आध्यात्मिक कैसा होगा। तो उस नौका के अंदर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, पूरा पूरा वन है उस नौका के अंदर। प्रियालाल जी नौका में विराजमान है। अब सुंदर सुंदर यमुना रसरानी, सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बहे, तहाँ खेलत नंद नंदा। ये जो नवनिर्मित निकुंज जो हवा बहती है उसके 3 गुण है। कैसी हवा बहती है, शीतल है वो, मंद है और सुगंधित हवा है। वो शीतल है मतलब ठंडी हवा है, मंद मतलब ज्यादा तेज नहीं है, बहुत धीमे धीमे हल्की हल्की शीतल, और सुगंधित मतलब सुगंध है उस हवा में। ये नवनिर्मित निकुंज के हवा, शीतल मंद और सुगंधित हवा है नवनिर्मित निकुंज की। शीतल मंद और सुगंधित हवा नवनिर्मित निकुंज में होती है। तो उसमें जो है, तो उस नौका विहार में प्रियालाल जी विराजमान है। उसमें तो क्या होता है फिर उस, एक मिनट क्षमा कीजिएगा। तो उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें प्रिया जो विराजमान है। अब वहां से प्रिया जी ने बहुत सुंदर नौका विहार किया। सुंदर मीन है, नीली गुलाबी लाल सुनहरी अलग अलग तरह की मछलियां उछल उछल के आ रही हैं यमुना रसाने के बीच से। यमुना जी कभी वेग तेज कर रही है, कभी धीमे कर रही है। अब सखियां जो है वो हमेशा चेष्टा करती हैं कि प्रियालाल जी के पास में आए, प्रियालाल जी में प्रेम होए। कभी प्रियालाल जी बैठे होते तो कोई सखी आकर के प्रियालाल जी की माला उलझा देती, जबरदस्ती उलझा देती। अब ये सुलझाएंगे एक दूसरे की माला तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, इस भाव से सखियां प्रियालाल जी की माला उलझा देती हैं। अब यमुना यमुना जी भी सखी है हमारी, यमुना सखी, तो यमुना सखी क्या कर रही है, यमुना सखी ऐसा तेज बेग लेकर के आई कि प्रिया जी डर गई, उन्होंने लाल जी का आलिंगन कर लिया। एकदम से डर गई प्रिया जी, इतना तेज बेग आया यमुना जी का। अब ये छवि देख करके बार बार बलिहार हो रही है सखिया कि प्रिया जी डर गई, प्रिया जी ने लाल जी का आलिंगन कर लिया, प्रिया जी डर गई। इस बात को देख करके सखिया प्रेम में भर रही हैं। सिर्फ उनका यही सुख है कि प्रियालाल में परस्पर प्रेम भरे, और उनका कोई सुख नहीं है सर। ऐसी बात हुई। उसके बाद जब नौका विहार की चर्चा कभी और करेंगे अष्टयाम में। तो नौका विहार जब पूर्ण हुआ तो प्रिया जी जब नौका से बाहर उतरी, प्रिया जी ने देखा, अरे ये कौन है। अपना प्रतिबिंब देखकर, अपनी परछाई देखकर, जल में परछाई नहीं दिखती है, तो यमुना जी ने अपनी परछाई देखकर, अपना प्रतिबिंब देख के कह रही है, अरे ये कौन है, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। ये कौन नई सखी आई है निकुंज में। अरे तेरा नाम क्या है। वो कुछ बोल ही नहीं। अरे तू तो बड़ी चंट है, कुछ बोल नहीं रही। बोल तो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, लाल जी ने तुझे डरा दिया है, तो चिंता मत कर, लाल जी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लाल जी ने तो उससे छेड़खानी करी है ना, तो कहाँ से आई है, कौन से गांव की है, नहीं बता तो। अरे तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है।
कहती है सजनीजू ने किधर आओ। और भाई सजनीजू भी इतनी भोली है, इतनी भोली सजनीजू, सजनीजू को भी कुछ नहीं पता। अरे तू कहाँ से आई है, मुझे पता ही नहीं है कौन सी सखी यहाँ पे आई है। अरे ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है प्रियाजू। हाँ सखी, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, ये कहाँ से आई है, नीलांबर धारण करती है, इसके नेत्र प्रीतम बसते हैं। कौन सखी आई है निकुंज में, इसको आने दो, और इसको जो है इसको निकुंज की प्रधान सेवा देंगे। तू बता तो तू कौन है। अरे तू कुछ बोल ही नहीं रही। अच्छा स्वामिनी जू, ये जरूर पाताल लोक की देवी होगी, पाताल लोक की देवी होगी, तब ये नीचे दिख रही है। पाताल लोक की देवी होगी। अच्छा मैं पाताल लोक होकर के आती हूँ। सनी जो पाताल लोक गई, पाताल लोक में पता लगाया, अरे पाताल लोक से तो नहीं आई है। अरे ये कौन है। अब प्रिया जो हंस रही तो वो हंस रही, प्रिया जो गुस्सा कर रही तो वो गुस्सा कर रही, प्रिया जो हाथ हिला रही तो वो हाथ हिला रही। अरे ये तो मेरी कॉपी कर रही है, ये तो मेरी नकल कर रही है, बड़ी नकल की सखी है ये तो। अब लालजू और बाकी सभी सखियां, 8 सखियां बिल कोने में खड़े होकर सारा खेल देख रहे हैं, इतने आनंद में भर रहे हैं सारे कि क्या है इनके लालजू का खेल। इतनी भोरी प्रिया जी और प्रिया जी की अत्यंत भोरी सखी श्री सजनी जो परस्पर। अब जहाँ हिस सजनी थोड़ा सा आगे आई तो हिस सजनी जो की परछाई भी दिखने लगी। अरे इसकी, ये तो अपनी सखी को भी ले आई। अरे तेरी सखी भी है, अरे दो दो आ गई यहाँ पे तो। अरे ये तो यहाँ पे पता नहीं कौन यमुना जी के अंदर आ रही है। अरे ये तो एक और आ गई यहाँ पे। अब और यहाँ पे और ठिठोली होने लगी। अरे दो दो सखियां यहाँ पे आ गई, तू अपनी सखी भी ले आई, तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे तू तो बता दे जी कौन है। दोनों में से कोई नहीं बोल रही, और जो वो बोल रहे हैं भाई वैसे क्योंकि प्रतिबिंब है उनका। और प्रतिबिंब ऐसा है, प्रतिबिंब कि क्या बताए। यमुना जी यहाँ पे प्रकट भई, यमुना जी ने कही, उनको समझाई कि प्रिया जी प्रतिबिंब है आपका, जी आप ही हो। तब जाके प्रिया जी को समझ में आई। इस प्रकार की बहुत सुंदर लीला होती है प्रिया जी की। इसकी चर्चा हम कभी और विस्तृत रूप से करेंगे। अभी इतना समझ में लीजिए कि हमारी प्रिया जी कितनी भोली है, और प्रिया जी की सखी भी कितनी भोली है, कितनी भोली है सच में जो, है ना। मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, मैं भोरी सी विनती लाई, तुम्हारे जन्म में भोरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। छोटे मुख बड़ विनय लाडली, तुम संग नेह जुड़ोरी भोरी किशोरी, मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी। हम लोग सुधा निधि को देखें तो सजनीजू सुधा निधि कभी उठा के पढ़िएगा, सजनीजू की पूरी व्याख्या उसमें लिखी है। सजनीजू क्या प्रार्थना कर रही है कि श्यामा श्याम, आप पलंग पे सो रहे हो और हम पलंग में नीचे बैठे हो जमीन पर, और जमीन में बैठ करके हम आपके चरण दबा रहे हो श्यामा श्याम, आपके चरण दबा रहे हो। आपके चरण दबाते 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 उस पलंग में सर लगा करके कब हम सो जाए, उस लीला में मग्न हो जाए, कब ऐसा समय आएगा। प्यारी जो आपके वो घुंघराले घुंघराले केश हैं, उन केशों के बीच में एक उंगली डालकर मैं कैसे उन केशों को सुलझाऊंगी। आपके वो घुंघराले घुंघराले केश हैं, उन केशों के बीच में अपनी उंगली से डाल करके उन केशों को सुलझाऊंगी। प्यारी जो आपके वो अंगों पे लगा हुआ वो इत्र, उसकी महक मैं कब सूंघ पाऊंगी। आपकी आभा, आपके आसपास की सुगंध है, आपके शरीर की जो सुगंध है उसका मैं कब पान करूंगी। आपके नेत्रों में जो प्रेम है उसका मैं कब पान करूंगी। सजनी जी ऐसे प्रार्थना कर रही है। कब वो समय आएगा, कुंज निकुंजों के भीतर मैं आपके लिए वो चंदन की माला लेकर के आऊंगी,
कब वो समय आएगा कि पान की बीड़ी मैं अपने हाथ से आपको पवाऊँगी? कब वो समय आएगा कि आपकी उच्छिष्टामृत मैं पाऊँगी? कब वो समय आएगा जो आप प्रेम से मेरी ओर निहारोगी और मेरी ठुमरी पर अपना हाथ रख के कहोगी, "एरी सखी तू तो मेरी है।" कब वो समय आएगा कि आप मेरी ठुमरी में अपना हाथ रख के कहोगी, "एरी सखी तू तो मेरी है।" कब ऐसा समय आएगा प्रियंशु? कब ऐसा समय आएगा कि मैं आपके 6 अंगों पे चित्रावली, पत्रावली करने का सौभाग्य पाऊँगी? कब ऐसा समय आएगा प्रियाजू कि मैं आपके लिए सुंदर भोग बना कर के लाऊँगी? आपके उठने से पहले आपकी मंगला की तैयारी कर लूँगी। आपकी सेवा की मुझे फ़िक्र रहेगी और मैं आपके लिए एक-एक फूल तोड़-तोड़ करके लाऊँगी आपकी सेवा के लिए। एक-एक फूल तोड़ूँगी तो राधा, राधा, राधा एक-एक फूल तोड़-तोड़ के आपकी सेवा के लिए लेकर के आऊँगी। आपको सुंदर सजाऊँगी। प्रियाजू कब ऐसा होगा? और प्रियाजू की एक बात बताएँ, हमारी प्रियाजू जो है, जब श्रृंगार कर लेती हूँ, एक बार श्रृंगार कर ली प्रियाजू, अब प्रियाजू के सामने लगाया गया दर्पण, दर्पण समझते हैं ना? आईना लगाया गया, शीशा लगाया गया। प्रियाजू से कहेगी, "प्रियाजू देख लो अपने आप को सुंदर लग रही हो कि नहीं?" प्रियाजू ने कही, "मैं ऐसे नहीं देखूँगी।" फिर सजनीजू को बुलाया गया। सजनीजू से कही गई कि सजनीजू आप मुझे देखो, प्रियाजी ने कहा आप मुझे देखो। अब सजनीजू हम जब किसी को देखते हैं तो हमें आँख की पुतली के अंदर उसकी छवि बन जाती है। अब सजनीजू के आँख के अंदर प्रियाजू अपना दर्शन करती है। मतलब सजनी जी जब प्रिया जी को देखती हैं तो सजनी जो कि आँख की पुतली में प्रिया जी की छवि बनती है ना, तो प्रिया जी ऐसे अपने आप को देखती हैं कि मैं सजनी जी के नेत्रों में कि सजनी जो कैसे मुझे देख रही हैं, मैं उनके नेत्रों से अपने आप को देखना चाहती हूँ। प्रिया जी अपने नेत्रों से भी अपने आप को नहीं देखना चाहती। ये सजनी जी के नेत्रों से प्रिया जी अपने आप को देखना चाहती है। ये भाव है। जब खैर कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पे सबके सामने नहीं कह सकते हैं। कुछ मर्यादा है वरना कहने के तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसी-ऐसी बातें हैं कि अभी आप लोग रस से एकदम भर जाएँगे। पर क्योंकि मर्यादा है सबके सामने नहीं कही जा सकती इसलिए हम नहीं कहेंगे। शीरे की प्रेरणा नहीं है, वरना तो क्या ही बताएँ आपको। कुछ बातें हैं जो कहने की नहीं है बस वो अनुभव करने की है। हो जाएगा आप सबको भी अनुभव होगा एक दिन शीशे प्रार्थना करते हैं। तो इसी भाव से आज के गीतों पे विश्राम करते हैं। सजनों का सुंदर चित्र हम सबने श्रवण किया। कल श्री ललिता जू की कथा होगी और ललिता जू तो हमारी लाल जू से एकदम टेढ़ी रहती हैं। रहे सदा टेढ़ो मोहन रसियासु बोलत अटपटी बाणी। अटपटी बाणी है बोलती है, "अरे लाल जू, आप कहाँ यहाँ पे आ गए? क्यों आ गए यहाँ पे? चलो बाहर निकलो। चलो बाहर निकलो।" प्रिया जी कहती है, "अरे आ जाने दो।" "नहीं, बाहर निकलो लाल जू।" ऐसे खड़ा रखती हैं लालजू को बाहर। अरे अभी सेवा चल रही है, नहीं बाहर खड़े रहो, आ जाना बाद में। ऐसे बहुत आनंद कराती हैं ललिता जी लालजू को। और जैसे कि हम सबने सुनी होगी वो गुरुदेव की वीडियो। सच हमारी पियाजू कितनी भोली है। संकल्प ले लेंगी, आज से ना प्रीतम से बोलेंगे, ना प्रीतम को छुएँगे और ना प्रीतम की ओर देखेंगे। अब मान करके सीधे बैठ गई। अब लालजू देख रहे हैं, "ए, हमें क्यों देख रहे हो तुम? ए, हम हमको हमारी तरफ मत देखो।" रियाजू कह रही लालजू से, "हमारी तरफ मत देखो, हमको क्यों देख रहे हो?" "अरे! आप मुझे देख रहे हो तभी तो आपको पता चला मैं आपको देख रहा हूँ। आपको कैसे पता चला?" "अरे! इनको बाहर ले जाओ।" सखी से कहे, "लता जी इनको बाहर ले जाइए, मेरे सामने से हटाओ इनको बाहर ले जाओ। इनको नहीं छुएँगे, इनको नहीं देखेंगे।" अब लालजू बाहर जा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ लिया। "ए, तुम कहाँ जा रहे हो?" छू भी लिया, देख भी लिया और बोल भी लिया। ऐसे हमारी प्रिया जी भोली हैं, अपनी बातों में खुद ही फँस जाती हैं। ऐसी हमारी प्रिया जी हैं। तो बस यही भाव से हमको प्रिया जी को भजना है और इस नवनिमित्त निकुंज की लीला का आनंद लेना है। कुछ बातें मर्यादा है तो हम नहीं कह सकते, बाकी सब पे श्री कृपा करें और इस जो खूब कृपा करें आप सब पे और आप सबको शैक्षिक रूप में सुखद करें। जय जय श्री धन्य। कहने से मेरे को भूल चूक क्षमा करेगा, आप सबसे प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल क्षमा करेगा, सभी के चरण कमल प्रणाम। बांझ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः यदा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र चंद्र जी महाराज की जय। श्री हृदय सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय।
श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, श्री सजनी जू की जय, आज के आनंद की जय, श्री नौ निमित निकुंज धाम की जय, श्वेत निकुंज की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, श्री हरिवंश शरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो हमारी सुनना चर्चा हुई श्री कृपा से, और आप लोगों को हम बताएं, एक अंदर की बात बताते हैं। खैर, आप लोगों को बताएं, हमें कुछ नहीं आता। आप लोग सोचो कि हम कुछ पढ़ के आए हैं या कुछ सुन के आए, कुछ नहीं आता, हमको कुछ भी नहीं आता। आप लोग सोचोगे कि इनको बड़ा ज्ञान है, बड़ा अनुभव है इनको, तब ये इस लीला का चित्रण कर रहे थे, अंदर की बातें बता रहे हैं। आप लोग विश्वास कीजिए, हमें कुछ भी नहीं आता, हम बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं आता हमको। पता है, हम जो बोल रहे हैं ना, प्रिया जी वो दिखा रही हैं, जो हमको दिख रहा है हम बस वही आपसे बोल रहे हैं, और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जैसी कथा खत्म होती है सब बंद हो जाता है। जो वो दिखा रही है हम बस वो बोल रहे हैं, जो वो दिखा रही है, बस समझ लीजिए कि हम नहीं कह रहे हैं कथा, वो आपसे कह रही है। ऐसे कि होता है ना, ऐसे कि कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है तो बोलता है, वो सामने वाला उसको बताता है कि भाई ऐसे ऐसा हुआ है। तो बस आप लोगों को भी वो चश्मा श्री प्रिया जी ने नहीं दिया है। आपको चश्मा मिल जाएगा तो आप भी देख लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमको चश्मा मिल गया है, हम तो बड़े नीच व्यक्ति हैं, पर श्री प्रिया जी ने हमको पता नहीं क्यों चुन के दे दिया। आप में से बहुत लोगों को मिल भी चुका होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको नहीं मिला है, पर बस ये कह रहे हैं कि प्रिया जी जो दिखा रही है बस वही आपसे बोल रहे हैं, और हमारे अंदर कोई भाव नहीं है। आप लोग ये भ्रम में मत रहिएगा कि मेरे अंदर बहुत भाव है, बड़े प्रेम है हमारे अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नीच व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा नीच है। प्रिया जी जो दिखा रही है बस वही आपसे बोल रहे हैं। जय श्री हरिवंश। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, वरना फिर हम लोग कथा विश्राम करें। कोई प्रश्न है आप में से किसी का तो हैंडलेस करें थे। बताओ अभी सब